हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं? सब कुछ बढ़िया। वेलकम इन साइंस एरा। और साइंस एरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए मीन्स न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, जो फ्लो चार्ट के लिए आपके लिए अवेलेबल होगा। ये वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में होंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो बना रखा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट टिप्स उसमें दिए हुए हैं, कुछ उसमें आउटसाइड टॉपिक दिए हुए हैं जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ये टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए, जो क्लास 10 में बच्चे हैं, क्लास 9 में बच्चे हैं, या क्लास 8 में जो स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मैंने दोनों वीडियो रखा है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो इससे पहले जो इसी का एक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बहुत अच्छा से बना कर रखा है, वो आप जाके देखें। और ये टॉपिक जो डिफिनेशन वाइज है वो भी आप देख लें। चलिए टॉपिक शुरू करते हुए, तो हम लोग अब सबसे पहला टॉपिक जो आज का मेरा बेसिक टॉपिक, दैट्स नेम इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन है प्रोसेसिंग ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। मीन्स फूड का यूटिलाइजेशन करना या फूड का लेना, है ना, उस किस लिए? फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीने के लिए। तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। मतलब इसको ऐसे समझिए कि कोई भी चीज़ का खाना और खाकर उसका पूरा प्रयोग कर लेना बॉडी के अंदर, याद रखना, खाकर पूरी तरह से बॉडी के अंदर यूज कर लेना, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब सवाल यहाँ पे होता है कि खाना क्या है? तो भैया खाना एक फूड है, ठीक है ना, जो हम खा रहे हैं, समथिंग वी ईट। जो ईट वो क्या है भाई? अ सब्सटेंस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जो हम अपने अगल बगल से जो भी चीज़ खाते हैं, या तो वो मैन मेड हो, या फिर वो नेचुरल हो, या फिर वो प्लांट्स के हो, या फिर एनिमल्स के हो, वो सारे फूड जो हम अपने सराउंडिंग से लेते हैं एंड यूजेस इट एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोसिंथेसिस। मतलब अपने जिंदगी को जीने के लिए हम जो एनर्जी वाला सब्सटेंस को लेते हैं, उसे हम लोग फूड कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब इस फूड के अंदर क्या चीज़ है भाई? तो वो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स है ना, वो फूड के अंदर यहाँ पे क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। तो क्या बात भैया, क्या बात बोला गया कि द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब कि जो भी हम खा रहे हैं, चाहे वो मीट मछली अंडा खा रहे हो या फिर सब्जी खा रहे हैं, तो उस सब्जी के अंदर क्या चीज़ है? तो उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हैविंग डिफरेंट, है ना, हैविंग डिस्टिंक्ट फंक्शंस लाइक प्रोवाइडिंग एनर्जी। कुछ फूड के अंदर कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मतलब कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पढ़ाने में एनर्जी हो रहा है, आप खाना खा रहे हो, आप सो रहे हो, मतलब आपके बॉडी में कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, वो सारे एक्टिविटी करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। सेकेंड थिंग, बॉडी बिल्डिंग। मतलब बॉडी को बनाने में क्या किसका जरूरत पड़ेगी? आपको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी। एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को बिल्कुल सही सलामत रखना, बॉडी को मेंटेनेंस करके रखना, बॉडी में वीकनेस ना आने पाए, बॉडी अप एंड डाउन ना हो, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये सब चीज को मेंटेन करने वाला कौन है? भैया न्यूट्रिएंट्स है। तो बात समझ में आ गया हो गया स्टूडेंट आपको कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि यहाँ पे जो थोड़ा सा डेफिनेशन, एक थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट नंबर इज द एनर्जी फूड, सेकंड नंबर इज द बॉडी बिल्डिंग फूड, एंड थर्ड नंबर इज द प्रोटेक्टिव फूड। यहाँ पे एनर्जी फूड जिससे आपको एनर्जी मिलते है काम करने के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। बिल्कुल सही सुना आपने, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो आपको जो भी काम करने में हेल्प कर रहा है, काम करने में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, काम करने में मतलब आपको लगातार आपको मेहनत कर रहे हो, लगातार आपको करने में एंजॉयमेंट मिल रहे हैं, तो वो सारे किसकी वजह से? कार्बोहाइड्रेट और फैट की वजह से। सेकंड नंबर बॉडी बिल्डिंग, तो प्रोटीन्स एंड मिनरल्स की वजह से, है ना। एंड प्रोटेक्टिव फूड का मतलब हो गया कि अगर आपको बीमारी नहीं हो रहा है, अगर आप डिजीज फ्री है, सर्दी लगते हैं सर्दी ठीक हो जाते, सर दर्द करता है सर दर्द ठीक हो जाते, फीवर आते फीवर ठीक हो जाते, और इस तरह से हजार तरह की बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर एंट्री हो रहे हैं और वो फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि वो किसके कारण हो रहा है? विटामिन्स और मिनरल्स के कारण हो रहे हैं। बात तो समझ में आ गई बात। ये फूड के अंदर न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट्स ये तीन तरह के होते हैं, जिसमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाले, जिसमें बॉडी बिल्डिंग प्रोवाइड करने वाले, और जिसमें प्रोटेक्शन देने वाले। मतलब आपको खाने से आपके बॉडी में प्रोटेक्शन होगा, मतलब आपको बीमारी से पूरी तरह से बचाएगा। तो हम कहेंगे वो क्या है?
प्रोटेक्टिव फूड है। समझ में तो आ गई होगी आपको। अब आ जाते हैं हम लोग इस न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस। तो भैया यहाँ पे इम्पोर्टेंस हम लोग देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस में सबसे पहला बात कि मेरा न्यूट्रिशन का सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन का सबसे सेकंड नंबर पॉइंट है कि बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। बॉडी स्ट्रक्चर, आप बोलेंगे कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या भाई, तो हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से। when we are just like a zygote, just like a single cell in the womb of our mother, and slowly after 9 months we come in this world, and from 9 months to प्यूबर्टी स्टेज, मतलब 9 महीना से लेकर 12 साल से 14 साल तक में हम लोग के बॉडी में ग्रोथ होते हैं। और ये बिल्कुल एकदम मम्मी के पापा के जैसे, अपने परिवार के जैसे, बिल्कुल इंसान के जैसे हम लोग के बॉडी में ग्रोथ होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। वो सब किसके कारण होते हैं भाई? न्यूट्रिशन के कारण। पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 4, रिपेयर मीन्स व्हेन वी कट, व्हेन, है ना, हम लोग का हैंड में, लेग में या बॉडी के कोई भी पार्ट कट जाते हैं, है ना, खून निकल आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद, अकॉर्डिंग टू डैमेज ऑफ द बॉडी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? बिल्कुल रिपेयर हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेगुलेटर्स मीन्स क्या होता है कि टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब ये हार्मोनल चेंजेस क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर की बात कर सकते हैं, आपको हंसना, आपके अंदर गुस्सा आना, आपके अंदर स्माइलिंग होना, आपके अंदर भूख लगना, आपके बॉडी के अंदर मीन्स ग्रोथ होना, सेक्सुअल डिजायर होना, वो सारी चीज़ें जो बॉडी के अंदर टाइम टू टाइम होते रहते हैं, वो हार्मोनल। और अगर डाइजेशन की बात कर लें तो एंजाइम, ये सब फूड के कारण होते हैं। इसको रेगुलेटर फूड में से रेगुलेटर कहते हैं। एंड नेक्स्ट एंड 6 पॉइंट जो है रेजिस्टेंस, और इसी न्यूट्रिशन के कारण हम लोगों के बॉडी में, जैसा कि मैंने आपको प्रोटेक्टिव फूड में बता रखा है कि भाई इसमें डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। कि अगर आपका न्यूट्रिशन में सही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है तो आपके बॉडी में डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा होगा। जैसे छोटे बच्चों में कहा जाता है कि जब बच्चे जन्म होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से और सामाजिक में, और हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि बच्चों को कम से कम 1 साल तक माँ का ही दूध पिलाया जाए, यह जानवरों के अंदर हो या इंसान के अंदर हो, क्योंकि वो दूध उस बच्चे के लिए एज अ इम्यून सिस्टम या फिर एज अ रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में उस दूध का, जो उसकी माँ का दूध होगा, उसके थ्रू उसको बॉडी में एक इम्यूनिटी रेडी होगा, जिसकी वजह से वो किसी डिजीज से पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिएंट्स और साथ ही साथ उसकी इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है न्यूट्रिशन के टाइप्स। तो फर्स्ट नंबर इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड नंबर इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये तो आप जानते ही होंगे, मैं इसको अगली वीडियो में इसको डिटेल करूंगा, क्योंकि मैंने सारा वीडियो बना के रखा है, 2 तरह की वीडियो बना के रखा, एक आपके बेसिक नॉलेज के लिए और एक आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए। जैसा मैंने फ्लो चार्ट में दिया, छोटा सा डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसका नोट्स अकॉर्डिंग टू क्लास 10 फाइनल एग्जामिनेशन के लिए मैं इसका PDF बना के रख रहा हूँ, मैं जो आपको लिंक में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप, है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा। माय डियर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म, उसे हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर मीन समझ में आ गया होगा, जो प्रोड्यूस करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हो ऑर्गेनिज्म, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर, मतलब कि जो कंज्यूम करते हैं, लेते हैं। चलिए ऑटोट्रॉफिक के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो अपने बॉडी में फूड को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल एनर्जी बनाते हैं। उसमें एग्जांपल क्या होंगे? ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, सम प्रोटोजोआ, और इसमें यूग्लिना आप एग्जांपल ले सकते हैं, स्पायरोगायरा एग्जांपल ले सकते हैं। और केमिकल की बात करेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो केमिकल के हेल्प से, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, जो मैं आगे वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा या वहाँ बता रखा हूँ मैं, आप जाके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। और सेकंड नंबर हेटेरोट्रॉफिक, जैसे कि हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म विच एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे हम लोग हेटेरोट्रॉफिक, उस तरह के मीन्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और एनिमल्स को हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं, और कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं। अब इस सब का
एक मेन बेस में आपको बस छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे रखा हूँ मैं, ऑर्गेनिज्म विच मेक अप फूड और ब्रेक डाउन फूड बाय यूजिंग बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। यहाँ पे मैं कॉल्ड छोड़ दिया हूँ, मैं इसको मैं लिख दिया मैं। तो माय डियर, एक ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर लेते, कुछ खाते हैं हम लोग तो हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है, बोले तो डाइजेशन हो जाते हैं। और अगर हम लोग ऑटोट्रॉफी की बात करें तो क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं। ये दोनों बात सामने आ गई है। तो या तो वो फूड को बनाएंगे या फिर वो फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, और ये दोनों में एंजाइम की आवश्यकता होगी, और एंजाइम को बायोलॉजी में बायोकैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 10th में दिया हुआ बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। अगर मेकअप की बात करें, सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया जाता है, जैसे फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल आप अगले वीडियो में देख सकते हैं आप। तो फोटोसिंथेसिस में बहुत तरह के एंजाइम का यूटिलाइजेशन होता है। और सेकंड नंबर, ब्रेक डाउन फूड मीन्स टू से दैट, आप रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं कि जो खाना खाते हैं, या न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं हेटेरोट्रॉपिक में, कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होते रहते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपल फूड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फिर हमारे बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें भी एंजाइम की आवश्यकता होगी। यहाँ पे समझ में आ गया बात कि एंजाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक कि ये कैटलिस्ट क्या है भाई, ये कैटलिस्ट क्या है। तो कैटलिस्ट ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। मैं बायो में, चूंकि बायो कैटलिस्ट दिया हुआ है, तो बायो मीन्स लाइफ, मीन्स हमारे जीवन में एंजाइम एक कैटलिस्ट का काम करता है। तो कैटलिस्ट क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल इक्वेशन को या तो स्पीड अप कर दे या फिर स्लो डाउन कर दे, बट उस केमिकल इक्वेशन में खुद इन्वॉल्वमेंट ना हो। मतलब वो खुद केमिकल इक्वेशन यूज नहीं होगा, बल्कि वो केमिकल इक्वेशन को या तो स्पीड अप कर देगा या फिर उसको स्लो डाउन कर देगा। तो बात तो समझ में आ गई आप लोगों को। ये पूरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको फूड के बारे में बताया। न्यूट्रिशन मीन्स फूड का लेना, फूड वो चीज जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, न्यूट्रिएंट जिसके अंदर प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, मिनरल्स होते हैं एंड विटामिन्स होते हैं। इसे टाइप्स हो गए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद मैंने बताया टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो थोड़ा थोड़ा है, जिसमें मैंने ऑटोट्रॉपिक के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें मैंने हेटेरोट्रॉपिक के बारे में डिस्कशन किया। ये दोनों न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और ये सब में जो भी चीज़ हो रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक हो या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो, इस दोनों में एंजाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। ठीक है ना। और ये एंजाइम क्या होता है, एक तरह का कैटलिस्ट। तो माय डियर, कैसा लगा मेरा वीडियो, इसको देखिए, शेयर कीजिए, बताइए, कमेंट्स कीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और उसके बाद में, इसके बाद अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूँ मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें मैं आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करूंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू योर बेसिक नॉलेज। ये दोनों वीडियो आपको मिलेगा, देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।